हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आज का जो चैप्टर है वो बहुपद है ना। बहुपद आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें आपकी 2.2 प्रश्नावली है। ये आप लोग बुक देख लीजिए, राज्य प्रकाशन है। साथ में एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आप सभी को। ऐसा नहीं केवल इसी में है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एनसीईआरटी में उपलब्ध हैं। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए अच्छे हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन कर चुके थे। इसके बाद आपको 4 नंबर क्वेश्चन, इसके जितने भी पार्ट हैं वो आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिए, है ना। आज मैं इसमें जो है 4th नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करने वाला हूँ इस पार्ट में। और भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसके पहले वाले पार्टों में दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यदि बहुपद 2x² + 3x + लेमडा का शून्य जो है 1/2 दिया है, तो लेमडा का मान पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? लेमडा का मान। जो बहुपद दिया है उसको मान लेते हैं, माना है ना, माना px बराबर करके इसको मान लो 2x² + 3x + लेमडा। और इसका जो एक शून्य है वो लेमडा है। शून्य क्या दिया है? 1/2। ये इसका एक शून्य है। और जब किसी बहुपद का कोई शून्य होता है तो उसको सेटिस्फाई करता है, x की जगह है नहीं। तो चूंकि ये इसका शून्य है, इसलिए ये जो है 0 होना चाहिए। 0 px बराबर क्या होना चाहिए? 0। तभी तो शून्य होगा। शून्य कब होता है? जब उसका मान 0 आता है ना। तो px है क्या? px तो ये आपने ले रखा है, तो 0 आना चाहिए। जब ये शून्य होगा तो उसका मान 0 के बराबर आना चाहिए, है नहीं। तो वहां से आपको 1/2 एक शून्य के दिया, लेमडा का मान आपसे पूछा है नहीं। तो px बराबर ये है, जहां जहां इसमें x है वहां आप 1/2 रख सकते हो, है नहीं। इसलिए p 1/2 ये चीज 0 के बराबर आनी चाहिए। और यहाँ जहां जहां x है वहां 1/2 फिल कर दो, ठीक है। तो 2x² ये था प्लस 3x + लेमडा बराबर 0। अब यहाँ x है, जहां जहां आपको इसमें x दिख रहा है वहां आप 1/2 भरोगे, ठीक। तो यहाँ x है, 1/2 भरो। तो सर 2 तो लिख लेंगे ना, 1/2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर ठीक है। स्क्वायर 3 लिखा है और x भी लिखा है, तो x का मान 1/2 रखो प्लस का लेमडा, ठीक। अब ये 1/2 का वर्ग है तो 1/2 2 का वर्ग 4 है, ठीक। और ये हो जाएगा 3/2, 3 × 3/2, ठीक, प्लस का लेमडा। अब ये 2 दूनी 4, ठीक है जी सर। देखो इधर, ये 1/2 3/2, देखो यहाँ 1/2 बचा कि नहीं, यहाँ 1 है, ये 2 बचा, तो 1/2 का 1 में करोगे 1/2 ये है, और प्लस 3/2 और प्लस लेमडा बराबर 0। अब ये तो भिन्न छोटे बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे। 3 × 4/2 प्लस लेमडा, और 4 2 दूनी 4, यानी लेमडा बराबर क्या आएगा? इस साइड में है तो प्लस का, तो इस साइड में आएगा माइनस हो गया जी सर। ये आ रहा है ना जी सर। एक्चुअली में तुम सॉल्व किए ही नहीं, बातें कर रहे हैं करो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का 5 नंबर आप लोग देख लो फटाफट, दूसरे मॉडल में नोट करो जल्दी आप लोग। इसके बाद देखिए ये 5 नंबर, एक बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्य अल्फा बीटा हो, तो ये आपको निकालना अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। तो इनको देखते हैं, आप लोग भी देखो। इसके बाद 5वां नंबर आप लोग देखेंगे, सेम क्वेश्चन है इसी तरह से जी सर। ये जो आपका दिया है x² - 4√3x + 3 ये दिया है। इसके शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। कौन है? अल्फा और बीटा शून्य का है।
तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान, इसका मान आपको बताना है। तो सिंपल सा है, देखो अल्फा प्लस बीटा आप लोग पढ़े हैं इससे पहले। ये क्या है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? फार्मूला याद है? शून्यकों का योगफल। जब कोई बहुपद दिया होता है तो उसके शून्य का योगफल क्या होता है? माइनस का b अपॉन a। तो यहाँ b क्या है? ये चीज है। और c क्या है? ये है। और a क्या है? ये यहाँ पे है। यही तो होता है। यानी a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर -4√3 और c बराबर 3 है ना। तो तुमको अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस b अपॉन a आपको याद होना चाहिए। जी सर। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन a। तो माइनस का b अपॉन a, b क्या है? माइनस, ये तो माइनस फार्मूले वाला है। और जो b है वो माइनस 4√3 पूरा लिखोगे। ये है इतना, ठीक। माइनस का b हो गया। अब a है, a कितना है? यहाँ कुछ है ही नहीं, मतलब 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, यानी 4√3। ये आ गया तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा। और ये भी निकाल लो अल्फा बीटा तथा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है? c अपॉन a। अब फार्मूले याद नहीं होंगे तो दिक्कत है। ये तो सब बहुत पहले पढ़ चुके हैं। इससे नहीं पता होंगे। और c क्या है इसमें? a वाला 3 और a 1 ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। अब ये चीजें देखो, अल्फा बीटा क्या आ गया? 3। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? 4√3। अब ये उठा के बस इसका मान निकालना, लिख दो वहीं। इसलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिख दो, क्या लिखोगे? 4√3। और माइनस अल्फा बीटा की जगह 3। बस यही आंसर आ गया। और इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो √3 कॉमन ले लो, इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा। √3 इसको √3 उड़े √3 लिख लोगे कि नहीं? जी सर। केवल 3 लिखा है तो इसको 2 बार √3 उड़े √3 लिख लोगे। उस एक √3 उसका बाहर आ जाएगा। 4 3 12 और यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा √3। बस या तो ये आंसर है या तो वो आंसर है, दोनों से एक आंसर है कोई। ठीक, समझ गए कि नहीं? तो कर लो जल्दी फट से। 4 सर जी। जिंदगी गिनाए। इसके बाद आप लोग जो है 6 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 6 नंबर भी आसान है, हाँ सर जी, वो तो टफ नहीं है। दिख रहा होगा आप सभी को 6 नंबर क्वेश्चन। देखो, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्य p तथा q हो तो p² + q² का मान निकालना है। ठीक है, p² + q²। तो इसका वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग बहुत ही आसान मेथड से। ये तो समझ ही गए होंगे, ये वाली जो वैल्यू आई थी वो इसमें रखा गया तब ये आ गया। हाँ देखिए, और जब ये समझ में ना आएंगे तो उसको पुनः एक बार फिर से देख लिया करो, सारे मेथड आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसमें जो है 6 नंबर था ना, थोड़ा सा नीचे हाथ से हिला। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 2x² और क्या दिया हुआ है माइनस का 7x + का 3 और आपको यहाँ से निकालना है p² + q²। यदि इसके जो है शून्य क्या हो, p और q हो। तो देखो उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं। जानना क्या है, सर्वसंख्या आपको तो आती ही होगी। a + b का होल स्क्वायर आपको आता है कि नहीं आता? जी आता है। क्या होता है? a² + b² + 2ab आता है। तो तुमको अगर इस चीज का मान निकालना हो तो ये सब उधर ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? ले जाएंगे। क्या बनेगा? a + b का होल स्क्वायर और -2ab बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर जी। यही चीज इसमें लगा देंगे। अच्छा, आपको इसका मान निकालना है ना? इसका निकालना है तो यहाँ पे ab है, तुम p क्यों रख दो, है नहीं? इसलिए ये p + q² का होल स्क्वायर -2pq बराबर p² + q²। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, मतलब ये चीज निकालना है जी सर। समझ गए कि नहीं? अब ये है क्या, ये है शून्य किसके, और ये तुम जानते हो PQ कह लो या अल्फा बीटा कह लो। यहाँ पे शून्य PQ लिए, उसमें थे अल्फा बीटा, है नहीं? जी सर। बात समझ रहे हो? यस सर। तो ये है मूलों का योगफल, ये है गुणनफल। तो बस PQ निकाल लेंगे यहाँ से। क्या होता है
शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल योगफल b अपॉन माइनस का b अपॉन a और योगफल है क्या? p प्लस b प्लस क्यू। क्यों? इसमें शून्य p और q लिए हाँ सर गए जी। तो उनका योगफल करोगे तो p प्लस क्यू हाँ होता है। सर जी। उसमें अल्फा बीटा थे तो अल्फा प्लस बीटा हो गया था, है नहीं? तो ये माइनस b और b क्या है? 7 माइनस का माइनस 7 और a कितना है? 2 दो। तो p प्लस क्यू का मान माइनस माइनस प्लस यानी 7/2 और मोलों का यानी शून्यकों का योगफल योगफल तो ये हो गया। गुणनफल अब गुणनफल निकाल लो। सी गुणे c हाँ। अपॉन a c अपॉन a होगा वो होता है c अपॉन a याद करके देख यानी p और q। c कितना है? 3 3 और a कितना है? 2। अब तुमको निकालना है इसका मान और ये है इसके बराबर। अब यहाँ लिखो क्योंकि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर p प्लस q का होल स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2pq। अब ये चीज तुमको पता है शून्यकों का योगफल ही तो है p प्लस जी q। सर। तो ये आप निकाले हो 7/2 तो यहाँ रख दोगे 7/2 2 का स्क्वायर 2 का और माइनस 2 और ये आप निकाले हो गुणनफल 3/2 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर 49 49 2 का स्क्वायर 4 ठीक है। जी सर। 2 का स्क्वायर 4 आ गया बस ये अलग कर और माइनस का ये 3। माइनस का अब ये एक भिन्न बन गए 3/1 यहाँ लिख सकते हो तो हर है समान ना? करेंगे। और इधर 4 से कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हर समान हो जाएंगे, आमने सामने माइनस हो है जाएगा नहीं? यहाँ भी 4 आ जाएगा यहाँ भी 4 आ जाएगा तो 49 और 4 दिए 12 49 माइनस 12 यानी इसलिए 38 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 49 माइनस और माइनस 4 दिया 12/4 4 ये दोनों में आ जाएगा सेम हो गया है ना। तो 49 से 12 गया 9 से 2 गया 7 7 4 से गया 3 37 ज्यादा होता है ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो इसका मान आ गया ये है। और इसको चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हाँ हो। सर जी। यहाँ पे जैसे p स्क्वायर q स्क्वायर पूछ रहा है तो यहाँ से आप शून्य भी निकाल लो चाहो तो। अब शून्य निकालने के लिए इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर करेंगे वहां से 2 शून्य काटे कि नहीं हर फैक्टर में। और जब 2 शून्य काट जाएंगे तो पहले वाले का स्क्वायर कर दोगे फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दोगे जोड़ दोगे आंसर इतना ही आना है, सरल सरल ये हुई। ठीक है। फिर चेक हाँ। करिए तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। कोई भी मेथड सवाल आपका है जो मेथड चाहो वो अपना। सही कोई नहीं नोट चेक इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन इसके बाद कौन सा नंबर है? 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कहाँ गया, ये आ गया। 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्य m तथा n है। इससे पहले वाले में जो शून्य थे वो pq थे, अब यहाँ पे mn है। तो आपकी इच्छा है कुछ भी हो सकते हैं, मतलब शून्य जो a से z तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 7वें नंबर पे जो शून्य है वो mn है, तो m/n और n/m का मान निकालना। ये भी क्वेश्चन सेम ही है, सेम है सर। कोशिश करो आप लोग, फिर उसके बाद देखते हैं। इसके बाद आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीन एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का माइनस का है, माइनस का 4 मैच कर लिया करो आप लोग, क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं राइट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको m/n प्लस n/m का मान निकालना है। इसके लिए भी आपके पास 2 मेथड है। जी सर। या तो आप जो है मूलों का योगफल और गुणनफल निकालो, और या तो आप सीधे यहाँ से मूल निकालो और वो यहाँ पे रखो। तो इसको अगर थोड़ा सिंपलीफाई कर लोगे तो ये m इधर आएगा, हो जाएगा m स्क्वायर और ये n स्क्वायर बटे mn। इसका मान निकालना है और ये आप अभी निकाल चुके हैं, निकालोगे नहीं ये? जी सर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या p स्क्वायर q स्क्वायर उससे पहले किए हो ना अभी 6 नंबर में। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या आया था? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab करके इसी तरह से तो आया था। जी सर। तो इसको लिख सकते हो m प्लस
n का होल स्क्वायर माइनस 2mn 2 लिख सकते हो कि नहीं, बटे जी में सर। mn है, यानी कुल मिला के हमको इतने का मान निकालना है, और इतने के मान निकालने के लिए हमको योगफल चाहिए और गुणनफल चाहिए, है नहीं। यहाँ पे जो इसके शून्य थे वो m और n है, उसमें p और q थे। बात समझे, ये कहाँ से आ गया? इससे पहले वाला क्वेश्चन कर चुके हो। जी सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर निकाले नहीं थे अभी? P स्क्वायर फिर समझाना पड़ेगा वो चीज। जी सर। अरे देखो यार, अरे सर पता अरे है। वो तो सही जानी था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अरे सर। प्लस 2ab था। जी सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, जी सर। इस चीज को निकालोगे तो ये था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो था। जी सर। अब इसको निकालोगे तो ये इधर भेजोगे, माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा? वही तो लिखा है, जी सर। m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। जी हाँ सर, हाँ हाँ। अब यहाँ से देखो, आप यहाँ से जो मूलों का योगफल है m प्लस n, वो आप निकाल लो, लिखोगे अतः मूलों मूलों का योगफल। का योगफल। योगफल। योगफल वो क्या है? माइनस का बी अपॉन B अपॉन ए। A। b अपॉन a। और यहाँ पे जो इसके मूल है वो अल्फा बीटा ना होकर के m और n है। M। तो योगफल है तो m प्लस n हो जाएगा, है नहीं? बताओ। अच्छा जी सर। होगा ना? तो यहाँ पे m बटे m प्लस n क्या आएगा? माइनस का b है, और b है क्या? 11। माइनस का 11, a कितना है? 3। तो 11 बटे 3 माइनस के हो जाएंगे। और गुणनफल निकाल लो, तथा C अपॉन A गुणनफल -4/3 गुणनफल क्या होगा? c अपॉन A। a। और गुणनफल मतलब मूलों का, तो mn, और c कितना है? माइनस का -4, 4, a कितना है? 3। 3। तो जहां जहां m प्लस n है वहां वहां -11/3, जहां जहां mn है वहां माइनस का 4/3 लिखो। अतः m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn बटे mn, इसी का तो मान निकालना था। जी सर। तो ये रख दो यहाँ पे, m प्लस n क्या है? माइनस का 11/3 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। माइनस का 2 गुणे माइनस का mn जो है वो क्या है? माइनस का 4/3। और यहाँ भी mn लिखा था, यहाँ माइनस का 4/3 लिख दो। अब इसको तुमको सॉल्व कर लेना है बस, समझे कि नहीं समझे? अब देखो, -11 का स्क्वायर करोगे 121 आएगा, माइनस तो हट जाएगा स्क्वायर में। 11 का स्क्वायर 11 हम 121, और फिर है 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, फिर माइनस का माइनस और माइनस प्लस, और 2 का ऊपर हो जाएगा गुणा, कट यहाँ पाएगा नहीं क्योंकि 3 है, तो 2 चक्कू 8/3। और ये वाला प्लस कहाँ से आ गया? माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस। वो प्लस हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाला तो काम हो गया। जी सर। अब नीचे वाले देख लो, माइनस का 4/3 लिखा और लिखा रहेगा, यहाँ बराबर लगा लो। ठीक है, अब ये एक भिन्न बन गई है। यहाँ 9 है, यहाँ भी अगर 9 होता तो सीधे हम अंशों को जोड़ लेते, बटे में वो कर देते। अब यहाँ 9 है, यहाँ बनाने के लिए 3 से कर दो, गुणा बन जाएगा, है नहीं? जी सर। अब 121 और प्लस का 8 त्रिक 24 बटे में 9, यही तो होगा। और ये चीज भाग में है, इसको गुणे में चेंज कर दो, तो जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस का 3/4 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये -4/3 था तो 3/4 हो गया, गुणे में पहुंच जाएगा। अब इसको जोड़ लो, 121 और 24 125 145 145 बटे 9 जान पाएगी नहीं? 4 1 5 और 2 2 4 और 1 गुणे में माइनस का 3/4। और कट पाए तो काट दो, ये 3 से देखो जा रहा, 3 दिया 9, और ये 3 से जा रहा है नहीं 4 ये नहीं जाएगा। आप तुमको सीधे इसका गुणा कर लो, आंसर दो तो बस। 145 ऊपर रहेगा क्योंकि वो यहाँ तो 1 है, 145 का 1 में करोगे 1 ही आएगा, और माइनस में है ये तो माइनस लगा लो पहले, और बटे में 3 चक्कू 12, बस यही आपका आंसर है। 312 ठीक, माइनस है सर जी। हाँ माइनस में है सर। यहाँ फिर से फिर बताई दो, ये सर 3 लास्ट में है, 3 गुणे 3 यहाँ सर जाए। अरे 3 से गुणा करेंगे ये सर ये हर समान किए गए हैं, ये अपने पास से लिखे हैं। ये ये तुमको इतना था
तो यहाँ हर समान करोगे ना, तो 3 से करोगे गुणा, तभी तो हर समान हो पाएगा। बताओ। अच्छा 3 से गुणा नहीं करोगे तो 9 कैसे बनेगा? हमको बनाना है 9, इसीलिए 3 × 24 हो गया, और ये इसको जोड़ा तो ये आ गया माइनस का 145/12। फाइनल आंसर यहाँ से ये सब किए इसको, ये 3 से कट गया, 135 का 1 में करोगे 145 और 3 × 12। जी सर। ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा, यानी इसका ये सॉल्यूशन है। सही है। इसको यहाँ से करना, देखो पहले इसको नोट करना, इधर देखो, फिर ये करना, फिर यहाँ से ये आएगा, फिर ये सीक्वेंस करोगे। जी और नोट कर लो। ये किनारे कर ली। इसके बाद आप सभी का जो क्वेश्चन है वो कौन सा था? 8 नंबर। ये होम से दिया था लेकिन आप लोग कर ही नहीं पाए। ये दिया है 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। 8 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो है आसान, इस टाइप से कई सारे क्वेश्चन कर चुके थे, तो देख लो एक बार फिर से। 48 48 + 2x + -x²। नमस्ते। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको पहले अरेंज कर लो आप। तो ये जो है साफ नहीं है, साफ नहीं। 48 - 2x + 2x²। आप दिख रहे हैं? तो ये है, तो इसके आप पहले शून्य निकालोगे, आराम से। ठीक है, तो इसको पहले px मानो px। अब इसको जो आपका बहुपद था वो पहले x² होता था, फिर x आता था, फिर अचर पद आता था, तो उस टाइप में पहले लिखोगे। तो 2x² माइनस का तो नहीं है, 2 नहीं है, x², वो भी माइनस का है यहाँ पे। ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको पहले अरेंज कर लो आप। इसमें जो है x² ये लिखो, फिर ये देखो साथ में इनके चिन्ह भी चेंज कर दो, ये जो माइनस में है वो प्लस में, ये भी माइनस ये भी प्लस कर दो, और ये प्लस है माइनस कर दो। ठीक है, अब ये आसान हो जाएगा। इसी रूप में कहा था चेंज करने के लिए, पहले ये कर लोगे, अब इसके फैक्टर कर लोगे। 48 दिया है, 48 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 2, तो 8 × 48, 8 से 6 जाएगा, 2 बचेगा। समझ रहे हो कि नहीं? पुराने वाला सवाल है। x² + 8 - 6, माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, और यहाँ पे 1 है, तो 48 का 1 में करोगे 48 ही आएगा, तो x - 48, तो x² प्लस का 8x माइनस का 6x माइनस का 48। समझे कि नहीं? ये स्टेप 8x है, 8x 6x माइनस का था तो माइनस का -48। अब यहाँ से कॉमन ले लो x, अब यहाँ बचेगा x प्लस बोलो 8, और फिर -6 कॉमन ले लोगे तो x + 8 बचेगा, तो x + 8 आ गया, और ये x - 6। अब चूंकि तुमको शून्य का निकालना है इसलिए इनको 0 के बराबर कर दोगे। लिखोगे अतः शून्य के लिए तो x + 8 = 0, तो x बराबर -8 तथा x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। ये इसके शून्य का आ जाएंगे, -8, 6। अब आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बहुत क्वेश्चन कर चुके हो उस टाइप से, बताना पड़ेगा, फिर से बता दे। देखो आसान है। संबंध की सत्यता की जांच करो। जांच योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल फार्मूले से अल्फा + बीटा क्या होता है? माइनस का b/a। b कितना है इसमें बताओ जल्दी, बताओ b कितना है? b सर इसमें, हाँ ये बहुपद है ना, 2 b है 2,
तो b की जगह 2 रख दोगे तो माइनस है वो माइनस रहेगा। a कितना है 1, तो यानी -2 आएगा। और जो आप ये निकाले हो इनका योग करो तो शून्य को का योग नहीं, C/A तो गुणनफल होता है। पहले आप ये देखो फार्मूले के जो अकॉर्डिंग आ रहा है योगफल। अब ये जो शून्य है इनके अकॉर्डिंग इनको जोड़ के देखो तो आ रहा है -2 कि नहीं, तो -8 + 6, तो यहाँ से भी -2 ही मिलेगा, है नहीं। तो ये बाई फार्मूला था और ये आपने जो शून्य निकाले उसकी मदद से योगफल आ गया। तो योगफल का ये हो गया। अब गुणनफल का चेक कर लो। गुणनफल क्या होता है शून्यकों का C/A, है नहीं। और C कितना है -48, A है 1, तो यानी -48 आएगा। और उसकी सहायता शून्य की सहायता से शून्यकों की सहायता से -8 × 6, तो यहाँ भी -48 ही आएगा। तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया योगफल। इस तरह सिंपल था क्वेश्चन। तुम लोगों ने झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं किए हो, सिर्फ कह रहे हो कि हो नहीं पाया। जिनका नहीं हो पाया कर लो जल्दी फट से। हो गया है तो अच्छी बात है। 8 नंबर। इसके बाद फिर 9 नंबर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो आप सभी। यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c का मान ज्ञात करना है। इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो, देन आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये 9 नंबर देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आने वाला प्रश्न है। आप लोग तो देख ही चुके हैं। ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। यानी जो शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा वो भी 10 है और अल्फा बीटा वो भी 10 है, प्रत्येक 10 के बराबर है। तो इसको जो है आपको क्या बताना है, a और c का मान बताना है, ठीक है। देखो मेहनत करना स्टार्ट करो। जुलाई आज 1 जुलाई हो गई है, ऐसे अरे सॉरी भाई अगस्त। इतना तो कॉमन सेंस है, इतना तो कॉमन सेंस है। 2 महीना खत्म हो गई, 2 महीने का तो 1 महीने में खत्म कर देंगे। खत्म तो हम कर दें, लेकिन तुम समझ पाओगे सही। यही लो सही, समझ लो सही। ax² फिर क्या है -5x + का c। बुक में देखो, बुक में आज ये बुकन देख रहे हैं और इसमें जो है गुणनफल और योगफल दोनों 10 हैं। गुणनफल और योगफल दोनों 10 के बराबर इसमें दिया है, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ से देखो जो योगफल होगा वो क्या होगा, 10 होगा। अभी शून्यकों का योगफल यहाँ से क्या होता है -b/a होता है कि नहीं होता है। और ये दिया है 10, यहाँ 10 रख देंगे। और b कितना है 5 -5 है, तो ये माइनस तो फार्मूले का है और ये -5b है, ये रख दिया। और a कितना है 1 है, a लिख रहा है, a ही है इसमें। यानी x² का गुणांक ही तो a होता है, बताओ। x² का जो गुणांक होता है वो क्या होता है a, और यहाँ x² का गुणांक a ही दिया है तो a की जगह a लिख देंगे। बात समझे कि नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं होता तब 1 लिखते हैं, यहाँ पे a लिखा है, ये गुणांक का काम कर रहा है, वो लिख दिया हमने। तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 बराबर तो माइनस माइनस प्लस बटे a, ठीक है। 5 दूनी 10 और a इधर आएगा, 2 नीचे आएगा, तो a बराबर 1/2। 1/2 जान पाए कि नहीं। देखो a इधर आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर तो 1 ये है ही है, तो 1/2 हो जाएगा। a का मान आ गया 1/2। समझ पाए कि नहीं। आसान है, इसी सब नहीं है। एक बार फिर से देख लो, नहीं समझ पाए हो। देखो 10 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/a हुआ। अब ऐसे तुम नहीं काट पा रहे हो तो a को इधर ले आओ, 10 को इधर ले आओ। a बराबर 5/10, ये तो जान गए कि नहीं। इसको आपस में ट्रांसफर कर दिए।
अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब 1/2 आ गया। अब तो समझ गए हो कि नहीं? जी सर। अब समझ गए? जी सर। अब गुणनफल भी वो 10 दिया है, लिखो शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है? C/A। और ये भी 10 दिया है, और C कितना है? C ही है, और A कितना है? A ही है। और A का मान आप निकाल चुके हो 1/2, तो वो यहाँ रख दोगे। तो C निकालना है तो 10, और ये A इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा। 10 गुणा A लिखोगे बराबर C, और A का मान क्या है? 1/2 बराबर C, और 2 पंचे 10, तो C बराबर 5। C का मान 5 आ जाएगा, A का मान 1/2। तो यही 2 मान पूछ रहा था, तो हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 नंबर या 2 नंबर। ना यार लेकिन करो जल्दी फट से। 10 नंबर आप सभी देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में जो बहुपद दिया है x² + 1/6x - 2 के शून्य ज्ञात करना है, और इसके बहुपद के गुणांकों और उनके शून्यकों के बीच जो है संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बता देते हैं, बाकी काम आप लोग कर ही लेंगे। दस नंबर में देखो, ये बहुपद दिया हुआ x² + 1/6 है ना, 1/6x - 2। देखिए इधर, अब इस बहुपद के आप सीधे गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे? इस बहुपद में 6 से गुणा कर दो। 6 से गुणा करना था, 6 से गुणा करने पर, तो जब 6 से गुणा कर दोगे तो यहाँ भी 6x² आ जाएगा, और यहाँ पे बटे में 6 है, ऊपर वाला 6 कट जाएगा, केवल x बचेगा, और यहाँ 6 से करोगे 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 × 72, 72 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 1 हो। यहाँ 1 लिखा है, 9 × 72, 9 से 8 जाएगा, 1 बचेगा। हो जाएंगे कि नहीं? अब जी सर, जी अब हो जाएगा। करो जरा, करके दिखाओ। आप लोग भी इसको सॉल्व करिएगा। इसके आगे देखिए, इसमें देखो 12 का 6 से करोगे, 12 × 72, 72 के ऐसे फैक्टर करोगे जिनका अंतर, यहाँ पे माइनस है इसलिए अंतर तुमको देखना पड़ेगा। अंतर क्या हो? 1 हो। यहाँ पे क्या लिखा? 1। कुछ ना लिखा हो तो 1 लिखा होता है ना? तो 9 × 72, 9 से 8 जाएगा, 1 बचेगा कि नहीं? तो इसकी जगह पर 9 - 8 लिखो, केवल इसकी जगह, पूरा सेम टू सेम ऐसे उतारना है। देखो 6x² लिख दिए, प्लस लगा दिए। अब हमको यहाँ पे इसकी जगह पे, यहाँ 1 है तो 1 को 9 - 8 से रिप्लेस करना है, 9 - 8। बाकी x लिखा है, x लिख दो, माइनस लगा, -12। पूरा सेम टू सेम उतरा है कि नहीं उतरा? कुछ भी चेंज नहीं किया। अब इस x को अंदर गुणा कर दो, इस x को अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये 6x² प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस का 12। अब कॉमन ले लो, यहाँ देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ठीक है तो 2 यहाँ, बट 2 यहाँ नहीं है, और जो दोनों में होगा कॉमन तो उसी से लेंगे। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, तो मिनिमम वाला कॉमन लिया जाता है। जो चीज मिनिमम होती है सबके पास, x यहाँ, x यहाँ, तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 2x, और 3 3 9, यहाँ 3 बचेगा। यहाँ से 4 यहाँ, 4 यहाँ, माइनस का 4 ले लोगे कॉमन, तो यहाँ 4 दूनी 8, 2 बचा कि नहीं? साथ में x, 2x। अब माइनस ले लियो बाहर, तो ये हो गया प्लस, और 4 3 12, यहाँ 3 बचा। ठीक, अब ये ब्रैकेट सेम दिख रहा है, इसको बाहर निकाल लो, 2x + 3 और 3x, यहाँ 3x बचा है, -4। अब वही काम करना है, शून्य निकालना है, इसलिए इनको 0 के बराबर करोगे, फिर उसको लिखोगे गुणांकों के आधार पर शून्यकों का योगफल, और ये शून्यकों के आधार पर वही पुराना काम करना है। इसके बाद ठीक है, कर लोगे। अब इसके आगे घर से प्रोसेस करनी है सत्यता की जांच। ठीक है, यहाँ से इनको 0 के इक्वल करना, फिर यहाँ से x का मान निकालना, माइनस का 3/2 आएगा, इधर से 4/3 आएगा, 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। फिर शून्यकों की सहायता से और इनके जो गुणांक हैं उनकी सहायता से यहाँ से तुम लेना, यहाँ b 1 आ जाएगा, a 6 है और c -12 है।
ठीक, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर। बता दे तो हो तो अभी हो जाएगा। कोई जी सर, चिंता काम छोड़ दो। बहुत किए हो इस टाइप के क्वेश्चन, एक नहीं किए हो, पूरे एक्सरसाइज में तो सत्यता की जांचें किए हो। अब इसके बाद 11 नंबर है वो भी सेम ही इसी तरह से। इसमें जो बटे में 3 है, 11 नंबर देखो आप सभी, बटे में जो ये 3 दिख रहा है, इसमें तुम क्या करना, पूरे बहुपद में 3 से गुणा कर देना, और 3 से कर दोगे गुणा तो यहाँ 21 हो जाएगा, और यहाँ यही रहेगा 11 ही, और यहाँ भी ये 3 कट जाएगा, बहुपद के रूप में बन जाएगा। यहाँ 21 दूना 42, 42 के ऐसे फैक्टर करोगे जिनका अंतर 11 हो, 14 तियाँ 42, 14 से 3 जाएगा, 11 बचेगा, हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। हो जाएगा सर। इसके बाद देखो 12 नंबर, सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं, और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित करना है। अब त्रिघात बहुपद वाला आ गया सिस्टम है। देखो पहला क्वेश्चन इसका, पहला क्वेश्चन है 2x³ + x² - 5x + 2। इसके जो शून्यक दिए हैं 1/2, 1 - 2 ये दिया हुआ है, और त्रिघात बहुपद होता है तो उसके 3 शून्यक होंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, बहुपदों के साथ ही साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित करना है। ठीक है, तो देखो जो त्रिघात बहुपद होता है इसमें दिया है, बहुपद नोट करते हैं पहले। और जब कोई भी शून्यक होता है किसी भी बहुपद का, है ना, तो जो बहुपद है उसके जो शून्यक हैं वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर कोई बहुपद दिया है और उसका शून्यक कह रहा है कि ये इसका शून्यक है, तो जितना शून्यक है उसको अगर उस बहुपद में रखते हो आप तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो उसके शून्यक को रखने पर तो वो शून्यक उसका होगा, वरना शून्यक नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है 11 नंबर का, 12 नंबर का फर्स्ट पार्ट, 2x³ माइनस का x² माइनस का 5x प्लस का 2। इसका जो है शून्यक है ये सब 1/2 है, 1 है -2 है, ये इसके शून्यक है। ठीक है, तो शून्यक को चेक करने के लिए आप बारी बारी से पहले 1/2 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर -2 रखोगे। तीनों में अगर इसका मान 0 आता है तो ये शून्यक होंगे, बस यही चेक करना है। चूंकि 1/2 px, इसको क्या बताते हैं, px का शून्यक है, इसलिए px बराबर 0 होगा। ठीक है, इसके बराबर चेक करोगे आप तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां क्या रखोगे, 1/2, पहले 1/2 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर -2, बारी बारी करोगे। तो p 1/2 जहां जहां है वहां रखो। देखो इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर 0 आ रहा है तो एक शून्य होगा। ठीक है, तो 2 गुणे 1/x का क्यूब दिया है, ध्यान से देखना है, इधर आसान है और टफ भी है। ध्यान नहीं दोगे तो फिर बाद में तुमको टफ लगेगा, अभी देखोगे तो आसान लगेगा। तो 1/2 लिख दिया x की जगह पे, और पावर 3 है, पावर 3 लगा दो, फिर माइनस लगा दो, x² लिखा, x का मान 1/2 स्क्वायर कर दो, -5 गुणे x लिखा है तो 1/2 प्लस का 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 है तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, याद कर लो क्यूब 1/8 यहाँ, फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर यहाँ -5 एकम 5, 5/2 प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ 2 चक्कू 8 है, 4 बार काट दो, इसको सॉल्व कर लो। 1/4 माइनस का 1/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2, और ये तो गया कट, ये माइनस है ये प्लस। जब सेम संख्याएं होती हैं अपोजिट साइन में तो उनको काट दिया जाता है। अब ये बचा आपके पास, इसको सॉल्व कर लो। करेंगे तो देखो पहली बात तो ये, अब ये 0 तो आने वाला है नहीं, यानी ये शून्य किसका होगा नहीं। देख लो फिलहाल -5/2, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, है नहीं, 4 + 5 प्लस 4/2, ये 2 उधर जाएगा, अब 5 से 4 गया, क्या बचेगा, माइनस का 1/2 आ गया। 0 आना चाहिए था और 0 नहीं आया, मतलब 1/2 इसका शून्य नहीं है। अब 1 लिखोगे तथा
px बराबर 0, तो p1 के लिए चेक करो, p1 के लिए आप इसमें चेक करोगे, चेक करो, रखो मन फटाफट देखते हैं। p1 जो है यहाँ पे रखो एक, इस बहुपद में एक बराबर, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ तुमको 1 रखना है। इस पे तो आया नहीं, अब इस पे चेक कर लो, इस पे नहीं है तो आएगा इस पे भी, आएगा इस पे भी नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, फिर सीधे कर देंगे इसको, ठीक है। फिर माइनस का x स्क्वायर लिखा है जी सर। देखो 2 इंटू 1 की पावर 3, अब x स्क्वायर है तो x का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 5 है गुणे 1 प्लस का 2, 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, और 2 एकम 2 ही आएगा, फिर 1 का स्क्वायर वो 1 ही आना है, माइनस 5 प्लस का 2। अब देखो जो प्लस वाले उनको जोड़ लो, 2 2 4, 5 6, माइनस का 2 आया। यस सर, माइनस। और शून्य जब होता है, जब आंसर उसको रखने पे 0 आना चाहिए, ये शून्य नहीं आता, बस एक और चेक कर लो। अच्छा जब दो चेक ही कर चुके हो, चेक कर लो p माइनस 2, इस पे चेक करते हैं, तो 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब, माइनस का 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 5 गुणे माइनस 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 2 रखना है बस पूरे बहुपद में, ठीक है। ये जान पाए कि नहीं, देखो यहाँ x क्यूब था तो माइनस 2 का क्यूब, x स्क्वायर था माइनस 2 का स्क्वायर, 5x था, x की जगह माइनस 2 आ गया, प्लस 2 रख दिए। अब सॉल्व करना है। देखो जब किसी संख्या का घन करोगे तो माइनस बना रहेगा, तो 2 का घन 8 होता है, 8 दूनी 16, माइनस का 16 हो गया, और ये माइनस का स्क्वायर है तो ये वाला माइनस हट जाएगा, ये वाला रहेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 प्लस का 2, अब 16 4 20, 20 से तो होता है, 2 12 घट जाएगा, माइनस का 8 आएगा, यहाँ भी नहीं आ रहा है, लिखो ये आ रहा है नीचे का सर, लिखोगे। अतः हम देखते हैं, अतः हम ये लिखना जरूरी, अतः हम देखते हैं कि p1/2 तथा p1 तथा p-2 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यह शून्य, यह बहुपद के शून्य नहीं है। शून्य नहीं है, अगर होते तो सत्यता की जांच वगैरह सब की जाती, है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पार्ट है, देखो दूसरा क्वेश्चन है, देखो इधर दिखा, ये देखो जी सर। एक्स क्यूब माइनस एक्स 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यहाँ पे 2,1,1 इसके शून्य है। बुक अपनी अपनी ओपन कर लिया करो। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2, इसके जो शून्य हैं वो कौन कौन है, 2,1,1, इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो वही प्रोसेस है, 2 रखेंगे, पहले देखेंगे 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 1 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, और बार बार 1 क्या रखना, 1 ही बार रख लोगे, क्योंकि फिर 1 रखोगे आएगा तो उतना ही, तो इसमें काम कम करना पड़ेगा, 2 ही बार करना पड़ेगा। इसको रखो, 1 रख लो। ये नोट कर लिए, नोट कर लो जल्दी फट से। इसके बाद आपको जो सेकेंड पार्ट आप लोग देखो फट से, क्वेश्चन तो देख ही चुके हैं आप लोग, और सेम प्रोसेस यही करना है। शून्य को चेक करने के लिए आप पहले इनको चेक करो कि ये शून्य है कि नहीं, तो इनको पहले px निकालो, इसका 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। px बराबर 0, यदि ये शून्य होगा तो px का मान 0 के बराबर आएगा, तो px है क्या, ये है। और यहाँ पे आप पहले 2 पे चेक कर रहे हो, इधर देखो 2 पे चेक कर रहे हो तो p2 हो जाएगा, हाँ x की जगह पे 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 भरोगे, तो x का क्यूब है मतलब 2 का क्यूब
माइनस का 4 4 एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 ठीक है प्लस 5 गुणे 2 2 माइनस का 2 2 का घन 8 2 का स्क्वायर 4 4 गुणे 4 8 16 16 4 चक्कू 16 प्लस का 10 माइनस का 2 यस सर अब देखो माइनस प्लस प्लस वाले जोड़ लो माइनस माइनस वाले जोड़ लो 18 10 8 18 माइनस 16 तो 18 18 देखो जीरो आ गया Yes, sir. यानी P2 जीरो दे रहा है मतलब ये दो तो इसका शून्य है। अब एक चेक कर लो P1 पे चेक करो तो 1 का क्यूब माइनस का 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस का 2 समझ गए कि नहीं। इधर उधर ध्यान दोगे तो ये एक्स और एक जान नहीं पाओगे कहाँ से कहाँ आ गया। सारा देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट पूरा जहाँ पे एक लिख रहे हैं स्क्वायर लग रहा है तुरंत वही तुम्हारा माइंड जाना चाहिए। अगर इधर उधर हुआ तो कहाँ माइनस प्लस हो गया ये कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर कहोगे तो बस बताओ 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 चक्कू 4 यस सर 5 1 जीरो सर जीरो माइनस का 2 जीरो अब देखो ये माइनस माइनस ये प्लस प्लस, प्लस प्लस। तो 5 1 6 छः, 4 छः, 2 ये भी सर आए ये भी जीरो आ गया। अब इस P1 पे आप चेक करें जीरो आया अब फिर इस 1 पे करोगे तो आएगा तो वही 1 ही रखोगे वही जीरो आने वाला है। सर जी अब रुक जाओ सत्यता की जांच भी तो कर लो। अब ये तुम जान गए हो कि ये इसके शून्य हैं अब सत्यता की जांच भी करो। अब जांच करने के लिए जो 3 घात वाला बहुपद होता है उसकी जनरल फॉर्म आपको आनी चाहिए। पहले इतना नोट करो फिर बताते हैं। अब देखो इसके बाद आप लोग अब ये तो जान गए हो कि ये इसके शून्य लिख दो अतः या शून्य 2,1,1 एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्य हैं। तो ये पहली बात तो प्रूफ हो गई कि ये इसके शून्य हैं। अब सत्यता की जांच करना है कि शून्य है तो इसको इरेज कर देते हैं नोट तो हो ही गया होगा। अब देखो ये जब इसके शून्य हैं तो उसमें अल्फा बीटा मानते थे। अब यहाँ 3 है तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। इसको मान लो अल्फा इसको बीटा इसको गामा ठीक है। अब इनके गुणांकों के आधार पे चेक करो और जो शून्य हैं उनके आधार पे चेक करो है नहीं। तो शून्यकों के आधार पे देखते हैं अल्फा या शून्य लिखो यहाँ शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस योगफल बीटा बीटा यानी गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो जोड़ो 2 प्लस 1 प्लस 1 4 4 आ गया। अब यहाँ से जो अल्फा बीटा गामा होता है ये होता क्या है माइनस का b अपॉन ए माइनस b अपॉन ए भाई अल्फा बीटा गामा ये होता है माइनस का B अपॉन ए। और b कितना है माइनस का 4 माइनस का 4 और a कितना है 1 तो यहाँ भी ये माइनस माइनस कट जाएगा 4 यहाँ भी आने वाला है ठीक। ये दोनों साइड से चेक कर लिया आपने। अब ये हटा दें गुणनफल चेक कर लो अल्फा बीटा गामा यानी 2 गुणा 1 गुणा 1 तो 2 एकम यानी 2 ही आने वाला है। 2 का 1 से करोगे वो 2 एकम 2 ही आएगा। और फार्मूले की सहायता से क्या होता है माइनस का d अपॉन। अब ये 3 घात वाला है तो होगा d अपॉन ए। तो डी ऊपर में माइनस देखो अभी अल्फा बीटा गामा ये होता है माइनस का d अपॉन ए और d कितना है माइनस का 2 तो माइनस का 2 और a कितना है 1 सर, ये तो सीधा है। माइनस प्लस एक चार बड़ी हो ना रुको भी बताएंगे। ये होता है गुणांकों के आधार पे माइनस का d अपॉन ए। ये आपने निकाला शून्यकों के आधार पर गुणनफल। ये शून्य थे दिए उनका कर लिया गुणा तब भी 2 आया। और जो इनके गुणांक थे गुणांकों की सहायता से जो सूत्र होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल वो माइनस का d अपॉन ए होता है त्रिघात बहुपद के लिए अभी बता देंगे। तो माइनस का d अपॉन ए d क्या है ये 2 लास्ट में। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ये होती है देखो एक्स क्यूब माइनस का
प्लस लगा लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये और इंटू एक्स और प्लस अल्फा, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर करो यहाँ और प्लस अल्फा बीटा गामा ये हो जाएगा एक्स। इसको थोड़ा कहाँ गया, ये जो होता है गुणनफल ऐसे नहीं लिखा जाता, गुणनफल ऐसे लिखो अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये तीनों शून्यों का आपस में जो गुणनफल है उसका योग इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फा बीटा गामा ये होता है। ठीक, ये जनरल फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, अब इसकी अगर बात करेगा कि मोनो का योगफल क्या है तो माइनस का बी अपॉन ए, यहाँ पे ये बी का काम करेगा और ये ए होता है। फिलहाल इसकी भी बात आएगी तब बताएंगे। ये जो माइनस का डी अपॉन ए किया ये आ गया, 2 आ गया, सत्यता की जांच हो गई यहाँ से। समझ गए कि नहीं? जी सर। तो ये कर लेना, फिर इसके बाद का क्वेश्चन कितना हो गया? हो गया। चलो देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है। ये अल्फा बीटा गामा चेक कर लियो और इसको भी चेक करना चाहो तो इसको भी चेक कर लो, तीनों चेक करो। ये भी चेक कर लियो, ये भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक कर लो। तो ये होता है सी अपॉन ए, आपस में शून्यकों का जो गुणनफल होता है। तो देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको माने अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा। तो अल्फा बीटा जब करोगे तो 2 एकम 2, फिर प्लस करो बीटा गामा मतलब 1 एकम 1, फिर गामा अल्फा यानी इसका तो 2 एकम 2, 2 2 4 1 5, यहाँ से 5 आया। अब वहां से देखो गुणांकों की सहायता से क्या होता है फार्मूला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए, ये होता है सी अपॉन ए। यानी शून्यकों का आपस में जो गुणनफल होता है वो सी अपॉन ए होता है और शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है, और जो तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा सिंपल सा तो वो होता है डी अपॉन ए माइनस में। ठीक है, माइनस का डी अपॉन ए जो कि ये लिखा हुआ है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से सी अपॉन ए, सी कितना है 5, तो 5 ए कितना है 1, तो यहाँ से भी देखो 5 ही आया कि नहीं आया। और आपने शून्यकों की सहायता से भी किया था तब भी 5 ही आया था। तो ये हो गई सत्यता की जांच। इस तरह से करेगा, ये 2 से 3 नंबर में तो पूछा जाएगा, ये 1 नंबर क्वेश्चन नहीं है। 1 नंबर में जब पूछेगा जब कोई एक चीज पूछ ले, इसमें तो सारा पूछा, पूरी हिस्ट्री सब 3 चीजें निकाल ली उसमें। ठीक है, यहाँ पे जो है माइनस, ये ऑनलाइन वाले देख लेंगे, ये माइनस रहेगा यहाँ। इसी के साथ जो है कहाँ तो इसमें क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है।